जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरवरधारी। गोपीजन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरे बनचारी। यमुना तीरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 2 के विषय में, जिसमें निमि महाराज नव योगेंद्र से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये नव योगेंद्र कौन थे? तो स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र, और अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, जो 3 जन्म के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। और उनके बाद जो 9 पुत्र थे वो 9 द्वीपों पर शासन करते हैं। और उसके बाद जो 9 पुत्र थे वो नव योगेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, जो ऋषि बन जाते हैं, जो तपस्या करते हैं, ऋषि बन जाते हैं। और निर्वस्त्र होकर और स्वच्छंद भाव से और भगवान का चिंतन मनन स्मरण करते हुए संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। और उसके बाद जो 81 पुत्र बचते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं और वो कर्म कांड का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से जो नव योगेंद्र हैं ये भ्रमण करते हुए निमि महाराज के यहाँ पहुँचते हैं, महाराज निमि के यहाँ। तो निमि इनको देख के प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, इनका पाद सेवन करते हैं और इनको सम्मान से आसन प्रदान करते हैं। और जब ये बैठते हैं आसन में तो इनसे प्रश्न करते हैं। नव योगेंद्र से 9 प्रश्न करते हैं और 9 योगेंद्रों से 9 प्रश्न करते हैं। और वही यहाँ पर निमि महाराज एक प्रश्न कर रहे हैं जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रश्न के ऊपर। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं इस देखिए, श्लोक इस प्रकार है। नानुतृप्ये जुसन यशुमत वच हरि कृथामृत संसार ताप निस्तप्त मृत्युतन ताप भेषजम। नानुतृप्ये जुसन युसुमत वच हरिकथामृतम संसार ताप निस्तप्त मृत्यु तत्ताप भेषजम। कह रहे हैं यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही भगवान की महिमा का अमृत आस्वादन कर रहा हूं, फिर भी मेरी प्यास शांत नहीं हो रही। भगवान तथा उनके भक्तों की ऐसी अमृतमयी कथाएं संसार के तीनों तापों से सताए जा रहे मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करती है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही भगवान की कथा का श्रवण कर रहा हूँ और उस अमृत का आस्वादन कर रहा हूँ, तथापि मेरी प्यास शांत नहीं हो रही है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को सुनने मात्र से ये बद्ध जीव जो तीनों तापों के द्वारा सताए जा रहे हैं, 3 ताप यानी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इन 3 तापों के द्वारा ये जो बद्ध जीव सताए जा रहे हैं इनको औषधि का काम करती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति बीमार अगर हो जाता है तो औषधि उसको स्वस्थ करने का कार्य करती है। स्वस्थ मतलब स्वस्थ यानी
खुद में स्थिर। इसी प्रकार से जब कोई जीवात्मा भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो वो औषधि का काम करती है। औषधि का काम किस प्रकार से कि हम जो 3 तापों के द्वारा सताए जा रहे हैं, इस दुखालय में हम जो कष्ट भोग रहे हैं, अगर हम भगवान की कथाओं का प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो हम इन दुखों से पार हो सकते हैं। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, इन दुखों के सागर को पार कर सकते हैं अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रद्धा के साथ सुनते हैं। तो निमि महाराज कह रहे हैं, यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही भगवान की महिमा की कथा का अमृत पान कर रहा हूँ, तथापि मैं तुष्ट नहीं हो रहा, तुष्टि नहीं मिल रही मुझे। क्यों? क्योंकि ये कथा समर्थ है। इन कथाओं में ये बद्ध जीव जो तीनों तापों से सताए जा रहे हैं, उनके लिए औषधि का काम करती है, उनको स्वस्थ कर देती है। भगवान के प्रति इन कथाओं को सुन के व्यक्ति के हृदय में एक प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है व्यक्ति और भगवान के धाम को चला जाता है, इस भौतिक जगत के सभी दुखों से छूट जाता है। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।